नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल महायुद्ध टीवी में। भक्तों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरु जी ने कहा कि यदि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान है, दुख समस्या पीड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है, तो यदि आज उसने इस वीडियो को चालू कर दिया है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसके सभी कष्टों का आज निवारण हो जाएगा। भक्तों, 2 दिन पहले की कथा में गुरु जी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं, कुछ ऐसी चीज बताए हैं जिन्हें यदि व्यक्ति अपना ले तो उनके जीवन में हमेशा के लिए दुख सुख समस्या समाप्त हो जाएंगे। कल और उनके जीवन में नई नई खुशियां देखने को मिलेंगे। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि वैशाख पूर्णिमा के दिन यदि अपने गुरु जी की बताई हुई इन खास चीजों को यदि आपने दान कर दिया तो मान के चलिए आपका दुर्भाग्य हो, कितना भी बड़ा कोई भी समस्या क्यों ना हो, वे सभी दूर हो जाएंगे और आपको अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगेगी। सच्चे हृदय से 5 से 10 मिनट निकाल करके इस छोटी सी वीडियो को, ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर देख लेना। भक्तों, इस वीडियो को कभी भी आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि आधा अधूरा से आधे अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। महायोग टीवी के ओनर भी इस काम को जरूर करते हैं, यानी कि इन उपायों को जरूर करते हैं और हमारे घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। आप भी इन उपायों को जरूर करें, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। चलिए भक्तों, उन चीजों को, उन खास चीजों के बारे में बताते हैं। अगर आपने इन चीज का दान कर दिया, जो कि आप सभी को हम बता दें कि वैशाख पूर्णिमा की रात के समय या फिर सुबह के समय इन चीजों का आपने दान कर दिया, तो आपको वो लाभ प्राप्त होगा जिसकी कल्पना आपने अपने जीवन में कभी नहीं की होगी। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि जल से भरा तांबे या चांदी का कलश तांबे या चांदी के पात्र में स्वच्छ जल भरकर उसमें थोड़ी तुलसी, सफेद चंदन और कुछ अक्षत डालकर ब्राह्मण, साधु या जरूरतमंद को दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। ये दान प्यास बुझाने का प्रतीक है और शास्त्रों में इसका फल 7 जन्मों की दरिद्रता से मुक्ति बताया गया है। जल का दान जीवन दान कहलाता है। ये मन को शुद्ध करता है, वाणी को मधुर बनाता है और व्यक्ति के भीतर करुणा और समर्पण की भावना विकसित करता है। शुद्ध देसी घी, विशेषकर गौघित शुद्ध गाय का घी, विशेष रूप से लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे दीपदान, हवन या ब्राह्मण भोजन में प्रयोग के लिए दान करें। यह धन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक तेज बढ़ाता है। गौघत दान करने से जीवन में तेज, यश और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ये गृहस्थ जीवन को संतुलन प्रदान करता है। सफेद वस्त्र, विशेषकर धोती या साड़ी, सफेद रंग शांति, सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक होता है। वैशाख पूर्णिमा पर वृद्ध ब्राह्मणों, विधवाओं, संतों या अनाथों को सफेद वस्त्र दान करने से मनोबल बढ़ता है और पापों का क्षय होता है। शरीर को ढकने वाला वस्त्र देने से आत्मा को शांति मिलती है और अहंकार का त्याग होता है। सफेद चावल और खीर, सफेद चावल लक्ष्मी जी का प्रिय अन्न माना जाता है। चावल से बनी खीर गाय के दूध से को चांदी के पात्र में बनाकर ब्राह्मण या भूखे व्यक्ति को अर्पण करना सौभाग्यदायक है। ये दान घर में मधुरता, संतोष और आरोग्यता लाता है। देवी अन्नपूर्णा और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चंदन और सफेद फूल, विशेषकर श्वेत कमल, गर्मियों में चंदन शीतलता का प्रतीक है और कमल लक्ष्मी का निवास स्थान है। सफेद चंदन और फूलों का दान करना मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। ये क्रोध, ईर्ष्या और चंचलता को समाप्त करता है। देवी लक्ष्मी और विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं। पंखा या छाया देने वाली वस्तुएं, छाता, चटाई आदि। गर्मी में छाया या हवा देने वाले दान, हाथ से झलने वाला पंखा, छाता, बांस की चटाई आदि देना महान पुण्यकारी है। ये तापहरण दान कहलाता है। ये दान जीवन के संकटों को शांत करता है
और शुभ संकल्पों को गति देता है। व्यक्ति को ठहराव और संतुलन का अनुभव होता है। स्नान सामग्री, साबुन, उपटन, तिल, जलपात्र आदि। ब्राह्मणों या गरीबों को स्नान के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे तिल, उपटन, साबुन, जलपात्र देना शुभ होता है। ये तन की शुद्धि के साथ पाप का प्रक्षालन करता है। स्नान दान करने से आत्मा का भार हल्का होता है और विचारों की निर्मलता बढ़ती है। घड़ा मिट्टी का या तांबे का, मिट्टी या तांबे का जल से भरा घड़ा जिस पर कलावा, आम के पत्ते और नारियल रखा हो, ऐसा पात्र किसी पवित्र स्थान या ब्राह्मण को दान करने से अक्षय फल मिलता है। घड़ा पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। ये स्थायित्व, पोषण और सुरक्षा का द्योतक है। इसका दान करने से धन और स्वास्थ्य दोनों में स्थायित्व आता है। जूते या चप्पल चमड़े रहित गर्मियों में भूमि तप्त होती है। ऐसे में जूते चप्पल दान करना विशेष पुण्यदायक होता है। ये कार्य वृद्धों, ब्राह्मणों या श्रमिकों के लिए विशेष फलदायी होता है। ये पामों को मार्ग देने वाला दान है जो जीवन में सही दिशा, अवसर और गति प्रदान करता है। शुद्ध शहद या मिश्री शहद और मिश्री मीठेपन और संतुलन का प्रतीक है। इन्हें छोटे बालकों, तपस्वियों या साधुओं को दान करना जीवन में मधुरता लाता है। ये वाणी को शुद्ध करता है, संबंधों को सुधरता है और लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह वैशाखी पूर्णिमा के दिन ये चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो पूर्णिमा का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 12 मई 2025 वैशाखी पूर्णिमा की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली 12 मई 2025 वैशाखी पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, ये 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, ये इस बार की वैशाखी पूर्णिमा पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस वैशाखी पूर्णिमा का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वैशाखी पूर्णिमा पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए वैशाखी पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 8 मई वैशाखी पूर्णिमा पर भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। वैशाखी पूर्णिमा पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं, बहनें वैशाखी पूर्णिमा के दिन इन 5 कामों को करती है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वो बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़े। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखे उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वैशाखी पूर्णिमा के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया
तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों के बाद वैशाखी पूर्णिमा ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही, जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको वैशाखी पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में वैशाखी पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि ये व्रत कब रखा जाएगा, 11 या 12 मई को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, वैशाखी पूर्णिमा के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप वैशाखी पूर्णिमा के दिन गाय को ये एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि वैशाखी पूर्णिमा की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें वैशाखी पूर्णिमा दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं वैशाखी पूर्णिमा की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। चलिए भक्तों को जानते हैं वैशाखी पूर्णिमा का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, इस बार 2025 में वैशाख पूर्णिमा का व्रत सोमवार 12 मई को रखा जाएगा। ये दिन भगवान बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा तिथि और समय वैशाख पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 11 मई 2025 रविवार को रात 8 से शुरू होगी। वैशाख पूर्णिमा तिथि 12 मई 2025 सोमवार को रात 10:25 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत, स्नान, दान आदि 12 मई को किया जाएगा। इसी के अनुसार व्रत का पारण, पूर्णिमा व्रत का पारण 12 मई को चंद्रोदय के बाद किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय 6:57 पर रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शुभ मुहूर्त की। तो वैशाख तिथि का शुभ मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त 12 मई को सुबह 4 बजे से 5:50 तक रहेगा। इस समय में स्नान दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी के अनुसार अभिजीत मुहूर्त 12 मई को दोपहर 11:52 से 46 तक रहेगा। इस अवधि में पूजा अर्चना करना शुभ फलदायी होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन किए गए पूर्ण कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत आदि भगवान विष्णु और बुद्ध की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। इसी के दौरान आपको पूजा आदि करना है। पूजा विधि प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके साथ घर के मंदिर की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों और नामों का जाप, अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाखी पूर्णिमा को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु
और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वैशाखी पूर्णिमा के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कोई नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं वैशाखी पूर्णिमा पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन वैशाखी पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी है जो आपके घर में वैशाखी पूर्णिमा पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की वैशाखी पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धान का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके वैशाखी पूर्णिमा पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। वैशाखी पूर्णिमा के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसीलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को वैशाखी पूर्णिमा पर गाना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गाना न मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गाना अथवा गुण इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। वैशाखी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। पूर्णिमा की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति वैशाखी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है वैशाखी पूर्णिमा के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है।
माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। वैशाखी पूर्णिमा के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब वैशाखी पूर्णिमा के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डाले, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। वैशाखी पूर्णिमा पर वो ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार मोहिनी एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें वैशाखी पूर्णिमा के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की वैशाखी पूर्णिमा के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ वैशाखी पूर्णिमा के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। पूर्णिमा पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम पूर्णिमा के दिन चीजों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खासतौर पर वैशाखी पूर्णिमा पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर को बर्बाद जम्बूज करना करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। वैशाखी पूर्णिमा तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ चले रहना होगा। इसलिए वैशाखी पूर्णिमा का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में ये उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, की वैशाखी पूर्णिमा के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बोल नहीं धोने चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वैशाखी पूर्णिमा के शुभ दिन पर
अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है। जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो, माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दे, कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंक नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए, दोस्तों ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दे, क्योंकि ये बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दे। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बच्चे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। ये आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दे, आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना आपके जीवन में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो करनी ही मंत्र से बातचीत हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।